नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज एक दोबारा शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूं और ये शॉर्ट स्टोरी आज का जो शीर्षक है वो होने वाला है डॉक्टर साहब आते जाते रहेंगे, नर्स और कंपाउंडर वहीं रह जाएंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये कहानी जो है सांकेतिक है और अंत में आपको समझना है कि ये डॉक्टर साहब कौन है और उनके ये दो नर्स कौन है। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि डॉक्टर साहब की कहानी। शीर्षक, डॉक्टर साहब आते जाते रहेंगे परंतु नर्स और कंपाउंडर वहीं रह जाएंगे। कहानी पे चलते हैं। डॉक्टर साहब जिसको बड़े नामी गरामी होते थे किसी समय और किसी जमाने में ऐसे इतने विख्यात होते थे जिनके पास मरीज बहुत तादाद में आते थे और इलाज कराते थे। इनके अलावा बाकी शहर में कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था और ये डॉक्टर जो है बड़े विख्यात हुआ करते थे। अब उन पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। धीरे धीरे ये विश्वास खो चुके। पता चला कि वो हर मरीज को अपने कंपाउंडर या नर्स के पास सिर्फ बीमारी का नाम लिखकर भेज देते थे परंतु दवाई नहीं लिखते थे। तो ये वही डॉक्टर है। माजरा ये था कि नर्स और कंपाउंडर डॉक्टर साहब के चिरकुट को पढ़कर दवाई देने में सक्षम होते थे। क्यों? उसका कारण एक ही था कि दोनों कई सालों से उसी अस्पताल में नौकरी करते थे और कई डॉक्टर आते और जाते देखा है इन्होंने। और इनकी तरह डॉक्टरों को जब चिरकुट पे लिखकर दे देना और ये समझ लेते थे कि इस बीमारी का नाम क्या है और उसके मुताबिक दवाई क्या देना है और ये उसके पश्चात इलाज भी दे देते थे। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक मरीज ऐसा भी आया कि डॉक्टर साहब के पास उस चिरकुट को पाने के बाद डॉक्टर साहब को बीमारी बता दी और डॉक्टर साहब ने चिरकुट के ऊपर सिर्फ बीमारी का नाम लिख दिया और उसके बाद उस मरीज ने कंपाउंडर और नर्स तक पहुंचने के बीच में इस अंतराल में उसने चिरकुट को पढ़ लिया। उसने देखा कि यह सिर्फ बीमारी का नाम लिखा हुआ है परंतु कोई दवाई नहीं लिखा हुआ है। अब यह सोचने लगा कि माजरा क्या है, मैं नर्स या कंपाउंडर के पास जाऊं तो दवाई क्या मिलेगा, क्योंकि दवाई का नाम तो लिखा ही नहीं है। सोचते सोचते वो नर्स और कंपाउंडर जहां बैठे हुए थे उनके पास पहुंच गए, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उस चिरकुट में लिखा बीमारी नर्स और कंपाउंडर भी समझ नहीं पाए। ये ऐसे डॉक्टर होते थे। अब भागे भागे उधेड़बुन में नर्स और कंपाउंडर दोनों पहुंचे डॉक्टर साहब के पास और उनसे पूछने लगे कि ये जो बीमारी लिखा है ये पढ़ा नहीं जा रहा, आपने कौन सा बीमारी लिखा है। लेकिन तब तक ये डॉक्टर साहब तो ऐसे निकले ये भूल चुके थे कि कौन सा मरीज आया था और किसको क्या लिखा था उन्होंने। अब उस मरीज को दोबारा से पूछ नहीं सकते कि भैया आपने क्या बोला था। अब डॉक्टर भी मुश्किल में पड़ गए, नर्स और कंपाउंडर तो पड़े ही। छोटा सा मुंह बनाकर नर्स और कंपाउंडर दोनों लौटकर मरीज के पास दोबारा पहुंचे और पूछने लगे कि आपने डॉक्टर साहब को क्या बीमारी बताया था। इस पर मरीज को पूरी चालाकी समझ में आ गया कि ये इन तीनों की मिलीभगत षड्यंत्र क्या है और वहां से दवाई लिए बगैर वो बाहर निकल गया। और इस मरीज ने दूसरे और भी मरीज को जाते जाते बता दिया कि ये डॉक्टर साहब जो है ये फर्जी है। इस तरह से डॉक्टर साहब का पर्दाफाश हो गया। अब डॉक्टर साहब मुश्किल में पड़े और उन्होंने कुर्सी पे बैठे बैठे सोचने लगे कि अब मेरा क्या होगा। बात ऊपर तक पहुंची, इंक्वायरी बैठ गया। पता लगा कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी कभी पढ़ा ही नहीं। ये तो नर्स और कंपाउंडर है जो बड़े पुराने हैं और उन्होंने जो है बाकी डॉक्टरों से जो आते रहे और जाते रहे उनसे समझ लिया, सीख लिया और उसके बाद
बीमारी जो है सिर्फ चिरकुट के ऊपर लिखा होता था और दवाई दे देते थे। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि डॉक्टर साहब आते जाते रहेंगे, लेकिन उनके इस्तेमाल करने वाले सभी तंत्र और यंत्र वही रह जाएंगे। यानी कुर्सी खाली हो चुका है, अब एक दूसरे डॉक्टर का इंतजार है। यानी सिर्फ लोग आते जाते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, कुर्सी वही रहेगी। कुर्सी की देखरेख करने वाले जो कर्मचारी है वो रह जाएंगे। यही हाल भूरे काका का भविष्य होने वाला है। यहां संकेत है, यदि समझ पा रहे हैं तो भूरे काका अब इनका हाल यह हो गया है कि इन्होंने चिरकुट पे लिखा तो है, परंतु क्या लिखा अब भूल गए। कर दिया, जो होना था वो हो चुका। और संकेत की तरफ ध्यान दीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी आप समझ चुके हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। जय श्री कृष्णा।